नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह आप सबका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जीवित पुत्रिका का व्रत यानी कि जितिया और जुतिया के नाम से भी इस व्रत को जाना जाता है। इस व्रत की संपूर्ण तरह से जानकारियां आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। व्रत हम किस दिन रखें, किस दिन ये व्रत प्रारंभ होगा, किस दिन समाप्त होगा, किन नियमों का पालन हमें नहाए खाए में करना चाहिए, पूजा व्रत विधि क्या है, इस दिन हम किन देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं और पारण हमें किस प्रकार करना चाहिए और पारण का क्या महत्व है। दोस्तों, संपूर्ण तरह से जानकारियां आप लोगों के साथ इस एक वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूं। दोस्तों, इसी तरह की जानकारियां और प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास जाए। सबसे पहले मैं जितिया का महत्व बताती हूँ। जीवित पुत्रिका व्रत से कई जुड़ी हुई कथाएं हैं, जिनमें से एक कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए उत्तरा की गर्भ में पल रही संतान को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। उत्तरा के पुत्र का जन्म लेना जरूरी था। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस बच्चे को गर्भ में ही दोबारा जीवन दिया। गर्भ में मृत्यु को प्राप्त कर फिर से जीवन मिलने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। बाद में यह राजा परीक्षित के नाम से जाना गया। इस व्रत को जितिया और जुतिया के नाम से जानते हैं। कठिनतम व्रतों में से ये एक व्रत है। जितिया का व्रत जैसे कि हरतालिका तीज का व्रत हुआ, जुतिया का व्रत हुआ, उसी प्रकार छठ का व्रत हुआ और वो भी उसी प्रकार इन व्रतों में से एक व्रत जुतिया का व्रत भी हुआ। तो इन व्रतों को कठिनतम व्रत कहा गया है। इस व्रत को जितिया और जुतिया के नाम से जानते हैं। ये कठिनतम व्रतों में से एक व्रत है। जितिया का व्रत ये जैसे हरतालिका तीज का व्रत हो गया, जुतिया का व्रत उसी प्रकार छठ का व्रत वो भी उसी प्रकार व्रतों में से एक कठिनतम व्रत हुआ। जीवित पुत्रिका का व्रत जो कि बहुत ही कठिन होता है। संतान की खुशहाली के लिए रखे जाने वाले इस व्रत को जितिया में समाप्ति यानी नहाए खाए के दिन से ही नियमों का पालन शुरू कर दिया जाता है। इस व्रत में शुरू करने से पहले अलग अलग क्षेत्रों में खान पान और अपनी क्षेत्रीय परंपरा ऐसी मान्यता है कि इन चीजों के सेवन से शुभ और सफल होता है। संतान की खुशहाली और उनकी लंबी कामनाओं के लिए जितिया का व्रत रखा जाता है। उत्तर प्रदेश में और बिहार के मिथिलांचल सहित पूर्वांचल और नेपाल में काफी लोग इस व्रत को करते हैं। क्षेत्रीय परंपराओं के आधार पर किए जाने वाले इस व्रत में महिलाएं 24 घंटे व्रत रखती हैं। उससे भी ज्यादा समय के लिए महिलाएं निर्जला का उपवास रखती हैं। जीवित पुत्रिका का व्रत जो धारण करना है वो 29 सितंबर को निर्जला व्रत रखना है, क्योंकि उदया तिथि में हमें जीवित पुत्रिका का व्रत जो कि अष्टमी तिथि को रखा जाता है तो वो अष्टमी तिथि मिल रही है। दोस्तों, बल्कि अश्विन मास की जो अष्टमी तिथि है वो 28 सितंबर मंगलवार से ही शुरू हो जाएगी। दोस्तों, जो व्रत का पारायण है वो जब तक अष्टमी तिथि समाप्त नहीं हो जाती उस समय तक व्रत खोला नहीं जाता। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अब व्रत विधि जो है वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, नहाए खाए से व्रत शुरू होता है। इस बार नहाए खाए 28 सितंबर को शुरू हो रहा है। इस दिन हमें नहा करके व्रत का संकल्प लेना होता है और इस दिन ही हम शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं। दोस्तों, इस दिन खाने में शुद्ध और हरी सब्जियों का सेवन किया जाता है और इस दिन नौनी का साग खाने की भी परंपरा है। कहते हैं कि नौनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण व्रती के शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती। दोस्तों, सनातन धर्म में पूजा पाठ में मांसाहार का सेवन वर्जित बताया गया है। दोस्तों, लेकिन इस व्रत की शुरुआत बिहार में कई जगहों पर मछली खा करके भी की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस परंपरा के पीछे जीवित पुत्रिका व्रत की कथा में वर्णित चील और शियार का होना माना जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत को रखने से पहले कुछ जगहों पर महिलाएं गेहूं के आटे की रोटियां खाने की वजह मरुआ के आटे की रोटियां खाती हैं। हालांकि इस परंपरा के पीछे का कारण ठीक से स्पष्ट नहीं है। ऐसा सदियों से होता चला आ रहा है, क्योंकि ये ऐसी मान्यता है कि इस मरुए के आटे की रोटियां खा करके उसके बाद ही व्रत रखा जाता है। दोस्तों, जीवित पुत्रिका का व्रत जो है
वो 28 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक चलेगा, यानी 3 दिन का ये व्रत होता है। 28 सितंबर को नहाए खाए है, 29 सितंबर को निर्जला व्रत है और 30 सितंबर को पारण की तिथि है। दोस्तों, अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 सितंबर शाम को 6:16 से और अष्टमी तिथि समाप्त हो 29 सितंबर रात को 8:29 पर। दोस्तों, तो हमें व्रत रखना है 29 सितंबर को और 30 सितंबर को हमें पारण करना है और पारण का समय भी 30 सितंबर को सुबह हम नहा खाकर पूजा करके कर सकते हैं आराम से। दोस्तों, इस दिन व्रत निर्जला निराहार रहना है। इस दिन किसी भी प्रकार का भोजन नहीं खाना चाहिए और ना ही चाय पानी कुछ पीना चाहिए। आमतौर पर किसी भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। जब आप जितिया का व्रत जब तक पहली बार आपने रखा है तो आपकी मर्जी है, आपने जैसे व्रत को शुरू किया है वैसे करें, लेकिन जिसने पहली बार निर्जला व्रत रखना शुरू किया था वो हर साल निर्जला ही व्रत रखें। ऐसी मान्यता है कि जो लोग पूजा के बाद पानी ग्रहण कर लेते हैं वो लोग हमेशा पूजा के बाद हर बार व्रत रखते हैं तो पानी को ग्रहण कर लें, और जो लोग निर्जला व्रत रखते हैं तो वो लोग हर बार निर्जला ही व्रत रखें। वैसे दोस्तों, निर्जला ही ये व्रत रखा जाता है। ये व्रत कठिनतम व्रतों में से है। ये बातें हमें पहले से ही ध्यान में रखनी होती हैं। जो पारण है वो 30 सितंबर को हम करेंगे दोस्तों, और 28 को नहाए खाए है और 29 को हमने निर्जला व्रत रखना है दोस्तों, क्योंकि इस बार अष्टमी तिथि 29 को ही समाप्त होगी और सूर्योदय के बाद में व्रत खोल सकते हैं पूजा पाठ के बाद। और जब हम व्रत खोलेंगे तो हम कुछ भी सात्विक भोजन करेंगे, जो कि जिसमें लहसुन प्याज नहीं होगा, और जो नॉर्मल खाना होगा वो हम आराम से खा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम ये खा करके ही व्रत खोलें, या कुछ भी खा करके आप व्रत को खोल सकते हैं आराम से। बस लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए और भोजन सात्विक होना चाहिए। दोस्तों, व्रत की विधि वो क्या होगी दोस्तों? सूर्योदय के बाद आपको स्नान करना है और भगवान को जल दें आप, और अपनी संतान की उन्नति और तरक्की की कामना करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें कि आप अपनी संतान के लिए निराहार निर्जला व्रत रख रहे हैं। संतान की और भगवान जीमूत वाहन की कृपा से आपकी संतान निरोगी रहे, तरक्की करे, संतान की सभी प्रकार की उन्नति हो, तरक्की हो और सभी प्रकार की कामनाएं उनकी पूर्ण हो। पूजन के लिए जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित किया जाता है दोस्तों, और फिर माताएं पूजा करती हैं। इसके साथ ही कुछ लोग मिट्टी के तथा गाय के गोबर से चील एवं स्यारिन की प्रतिमा भी बनाते हैं, जिसके माथे पर लाल सिंदूर का टिका लगाया जाता है दोस्तों। पूजन समाप्त होने के बाद जितिया का व्रत जो होता है उसकी कहानी को सुनते हैं। इस व्रत के पारण के बाद दोस्तों महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती हैं। व्रती महिलाएं जितिया का लॉकेट भी धारण करती हैं। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। तेल बच्चों के सिर पर, यानी जो माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं और जो तेल पूजा में चढ़ाती हैं, उसी तेल को अपने बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के तौर पर लगा देती हैं दोस्तों। इस प्रकार व्रत रख करके माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती हैं, उनकी उन्नति तरक्की की कामना करती हैं। ऐसी कामना करते हुए पूरे दिन निराहार रह करके व्रत रखती हैं दोस्तों। ये व्रत बहुत ही कठिनतम व्रतों में से है, लेकिन इसका पुण्य फल भी प्राप्त होता है दोस्तों। इससे बच्चों की लंबी आयु होती है और बच्चे भी निरोगी रहते हैं, उनके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आती दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो मित्रजनों और परिवार वालों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। अब मैं इजाजत चाहूँगी। नमस्कार।